हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरी क्लास में। हम अल्टरनेट डेज़ कॉन्सेप्ट देख रहे थे टाइम एंड वर्क में। तो इस क्लास में भी हम अल्टरनेट डेज़ के ही कॉन्सेप्ट के बेस पे ही हम क्वेश्चंस भी देखेंगे आज भी। तो मैं क्वेश्चन लेती हूँ, थोड़ा डिफरेंट है जो मैं अभी करा रही हूँ ना, जितने भी क्वेश्चंस तो उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। तो क्वेश्चन मैं लिखती हूँ तो उससे आपको खुद भी समझ आ जाएगा कि क्या चेंजेस हैं इसमें। तो हम देखते हैं क्वेश्चन को। A, B and C can finish a piece of work in 12 days, 16 days and 20 days respectively. They started working together on every second day B is on leave and every fourth day C is on leave and so on. Then in how many days work will be finished या completed, be finished. क्वेश्चन में क्या बोला है? A, B and C can finish a piece of work in 12 days, 16 days, 20 days. तो एक टोटल वर्क है। इस टोटल वर्क को A अकेला कितने दिन में कर लेता है? 12 दिन में। B अकेला कितने दिन में कर लेता है? 16 दिन में। C अकेला कितने दिन में कर लेता है? 20 डेज में। यही बोला है। इनका एलसीएम हम टोटल वर्क के इक्वल समझते हैं। तो इसका एलसीएम क्या होगा? 12, 16, 20। इसका एलसीएम क्या होगा? मैंने बोला कि अगर इन सब में मल्टीपल है तो कॉमन भी निकाल लीजिए। तो इसमें 4 3 12 4 16 4 5 20। 4 क्या है? 4 3 12 4 चौको 16 4 5 20। क्या है? कॉमन। 4 को मल्टीप्लाई में ही रखेंगे। अब इससे हाईएस्ट वैल्यू क्या है? 5 है। तो 5 का टेबल पढ़ेंगे कि जिसे 3 से भी कट जाए, 4 से भी कट जाए। तो इससे तो अभी तुरंत कट नहीं रहा। 5 3 15 5 ऐसे कुछ नहीं कटेगा। 10 50 से भी नहीं कटेगा। हाँ, 11 55 नहीं कटे। 12 पंचे 60, हाँ कट जाएगा 12 से। तो 12 पंचे 60 मतलब कि ये 60 जो है इनका एलसीएम से, मतलब कि 5 अब अगर हमने कॉमन लिया तो 12 पंचे 60। अगर हम 60 कर रहे हैं इधर तो 3 दूनी 6, 20 से कटेगा। 4 एकम 4, 12, 4 से भी कटेगा और फिर 5 से भी कटेगा। आपने देखा तो क्या हो गया हमारा एलसीएम? इधर इन से 60 हो गया एलसीएम और एक 4 हमने मल्टीप्लाई में बाहर रखा था तो ये हो गया। तो 4 × 60 क्या हो गया? 240। तो हमारा क्या होगा? 240 टोटल वर्क। 240 को आप ऐसे भी रख सकते हैं 4 × 60 के फॉर्म में, अगर इनसे एफिशिएंसी हमको निकालनी है। हाँ, इनसे हमें एफिशिएंसी निकालनी है तो हम इसको इस फॉर्म में ही रखते हैं, ईजी पड़ेगा कैलकुलेशन। तो 240 से 12 तो डायरेक्टली डिवाइड हो जाएगा। तो 240 12 दूनी 24, 20 हो गया। 16 का तो 4 चौको 16, 4 चौको 16, 4 4 एकम 4 20, तो 15, 4 5 20। हाँ, फिर इधर 20 3 60, 4 3 12 12। आप समझ रहे होंगे, मैं अपने लिए कैलकुलेशन ये कर रही हूँ, आपको समझ आ ही रहा होगा। एलसीएम तो मैंने बता दिया अभी निकालना, तो आपको समझ आ रहा होगा कि मैंने कैसे किया है। ये एफिशिएंसी कैसे हम फाइंड आउट करते हैं? टोटल वर्क अपॉन उनके टाइम। तो मैंने ये निकाल लिया। तो क्या निकला यहाँ पे? टोटल वर्क 240 निकला, एफिशिएंसी ऑफ ए 20, एफिशिएंसी ऑफ बी 15, एफिशिएंसी ऑफ सी 12। ये चीज़ निकल गई इससे पहले सेंटेंस से। अब देखते हैं नेक्स्ट में क्या बोला है कि दे स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर ऑन टुगेदर। यहाँ तक पहले है कि साथ में स्टार्ट करते हैं, हाँ कॉमा यहाँ पे। फिर ऑन एवरी सेकेंड डे बी इज़ ऑन लीव। क्या बोल रहा है कि स्टार्टिंग टुगेदर, तो फर्स्ट डे क्या है? सब साथ में काम कर रहे हैं, ए प्लस बी प्लस सी। फर्स्ट डे सब कर रहे हैं। ऑन एवरी सेकेंड डे बी इज़ ऑन लीव। ऑन एवरी सेकेंड डे मतलब क्या होता है? सेकेंड डे मतलब दूसरे दिन, दूसरे दिन के बाद एवरी सेकेंड डे मतलब दूसरे के बाद चौथे दिन,
चौथे दिन के बाद छठवें दिन, छठवें दिन के बाद आठवें दिन, ऐसे होता है। दूसरे दिन, फिर तीसरे दिन को पहला दिन मानते हैं, जैसे कि पहला, दूसरा, तीसरा, पाँचवां, छठवां होता है ना, सातवां, ऐसे। तो फर्स्ट डे, सेकंड डे, इसी को थर्ड डे, इसी को फोर्थ डे, इसी को 5 डे, 6 डे, 7th डे, 8th डे, ऐसे मानते। ऐसा मत सोचिएगा कि सेकंड डे मतलब कि अब तो सेकंड डे, दूसरा दिन तो हट गया, ऐसा नहीं। तो फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, 5th डे, 6th डे, ऐसे समझते हैं। तो एवरी सेकंड डे क्या होता है, अगर सेकंड डे बोला तो उसका ही मल्टीपल रहेगा, 2, 4, 6, 8 ऐसे। तो एक होगा तो 1, 3, 5, मतलब कि ये इवेंट डिजिट हो जाएगी 2 के मल्टीपल में, और ये 1, 3, 5, 7 ऐसे होगा ना। तो आप समझ रहे होंगे मैं क्या बोल रही हूँ। और क्या बोला है कि एवरी सेकंड डे बी इज़ ऑन लीव, मतलब सेकंड डे रहेगा, फिर फोर्थ डे रहेगा, तीसरे दिन को फर्स्ट डे मान लेंगे, चौथे दिन को सेकंड डे मान लेंगे, ऐसे। और क्या बोला, एवरी फोर्थ डे सी इज़ ऑन लीव। फोर्थ डे मतलब कि चौथे दिन, सॉरी, चौथे दिन क्या रहेगा, सी ऑन लीव, सी ऑन लीव रहेगा। सेकेंड डे कौन रहेगा, बी। लेकिन फोर्थ डे को भी हम एवरी सेकेंड डे क्या होता है, एवरी सेकेंड डे, फोर्थ डे भी सेकेंड डे का ही इक्वल होता है। इस दिन बी भी ऑन लीव रहेगा। आप समझ रहे होंगे मैं क्या बोल रही हूँ। देखिए कि क्या बोल रहा है कि दे स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर। फर्स्ट डे क्या होता है, सब करते हैं। सेकेंड डे क्या बोलते हैं कि ऑन एवरी सेकेंड डे बी इज़ ऑन लीव, तो बी सेकेंड डे नहीं रहेगा, तो ए काम करेगा, और कौन काम करेगा, सी करेगा। थर्ड डे का कोई यहाँ पे नहीं बोला है सेंटेंस में कि कहीं थर्ड डे पे कुछ ऐसा होने वाला नहीं, मतलब कि थर्ड डे तीनों काम करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी। फोर्थ डे की बात कर रहे हैं, देखिए फोर्थ डे ऑन एंड एवरी फोर्थ डे सी इज़ ऑन लीव। सी इस दिन लीव पे रहेगा, सी फोर्थ डे लीव पे रहेगा। ऑन एवरी सेकेंड डे, मतलब ये सेकेंड डे, तो ये थर्ड डे ही फर्स्ट डे के इक्वल होता है, और फोर्थ डे सेकेंड डे के ही इक्वल होता है। ये फर्स्ट डे ऐसे रहता है, सेकेंड डे ऐसे रहता है। हाँ, तो फोर्थ डे भी बी लीव पे रहेगा। समझ रहे हैं मेरी बातें। तो बी भी लीव पे, सी भी लीव पे, कौन करेगा, अकेला ए करेगा। फिर यही चीज़ पेयर में बनती जाएगी। फिफ्थ डे क्या होगा, फिफ्थ डे ए प्लस बी प्लस सी तीनों काम करेंगे। सिक्स डे क्या होगा, सिक्स डे फिर से ये चौथा हुआ ना, फिर दूसरा, ये दूसरा, चौथा, छठवां, सेकेंड, फिर इस पे लीव पे कौन रहेगा, ए प्लस सी, बी इस पे लीव पे रहेगा। ऑन एवरी सेकेंड डे मतलब पहला दूसरा, फिर पहला दूसरा, फिर पहला दूसरा, ए बी ऑन लीव रहेगा। फिर सेवन्थ डे कोई बात नहीं बोली है, सेवन्थ डे किसके, फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, सेवन्थ, ऐसे ना, ए प्लस बी प्लस सी। फिर एथ डे की बात करें, एथ डे क्या होगा, दूसरा, चौथा, छठवां, फिर आठवां। हाँ, ये हुआ पहला चीज़। और फिर चौथे के बाद उसका मल्टीपल क्या होता है, आठवां आता है। तो चौथे दिन बी भी लीव पे और सी भी लीव पे। आप समझ रहे होंगे मेरी। ऑन एवरी फोर्थ डे के बाद, चौथे के बाद आठवां फोर्थ डे आएगा, तो इस दिन ए अकेला काम करेगा। मेरी बात समझ रहे हैं क्या मैं बोल रही हूँ। इसका मतलब क्या निकला कि ये जो पेयर बन रहे हैं, ये पेयर बन रहे हैं, ये जो पेयर बन रहे हैं वो कितने दिनों का पेयर बन रहा है, 4-4 दिनों का। हाँ, अभी तक 3-3 दिनों का मैंने पेयर बताया आपको, अब 4-4 दिनों का पेयर मैंने बताया। क्या बोला मैंने, अब ये जो पेयर बन रहा है, ये पेयर जो बन रहा है 4 दिनों का पेयर बन रहा है ना। अब ये मैं यहाँ से हटाती हूँ, फिर बताती हूँ आगे। अब देखिए 4 दिनों का पेयर बना, 4 दिनों का ये पेयर बना, तो हम इसको लेके चलेंगे, ए प्लस बी प्लस सी, इनका पेयर क्या होगा कि हम 4 दिनों का पेयर बार बार पेयर बना के नहीं, उनका मल्टीपल ले लेंगे डायरेक्ट। जैसे हम मल्टीपल अभी देख लेते हैं, ए प्लस बी प्लस ए प्लस सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए, इस फॉर्म में ना लेंगे। अच्छा ये बताइए कि पहले दिन कितना काम हो रहा है, अब यहाँ से देखते हैं। देखिए ये 4 दिन का पेयर बन रहा है ना, ये पहले दिन कितना काम हो रहा है, ए बी सी तीनों काम कर रहे हैं, तो ए बी सी इनका क्या हो जाएगा, एफिशिएंसी का एडिशन हो जाएगा, 5 2 7, हाँ 2 2 4 47। ए सी कर रहे हैं दूसरे दिन, ए और सी, तो 20 प्लस 12 कितना हो जाएगा, 32। हाँ, और फिर ए प्लस बी प्लस सी कर रहे हैं तो 47 हो जाएगा। और फोर्थ डे क्या हो रहा है, ए अकेला कर तो 20 हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा ना इधर। अब देखिए अभी तक हम लिखते कैसे थे अब इसी को। हाँ, इसका 4 दिनों का काम कितना हुआ, फोर डे वर्क कितना हुआ, 4 डे का वर्क कितना हुआ, इन सबको ऐड कर दीजिए।
जैसे हम बोलते थे ए प्लस बी 2 डे वर्क निकाल लेते थे, फिर मल्टीपल निकालते थे। मान लीजिए 2 डे वर्क 5 हुआ और हमें निकालना है 25, तो 25 ऐसे कर लेते थे ना, ऐसे ही। तो 4 दिन का वर्क कितना हुआ, 4 दिन के पेयर पे बन रहा है, ऐसे पेयर पे बन रहा है, और टोटल वर्क कितना करना है 240। तो 4 दिन का वर्क क्या हो रहा है, इनको 4 दिनों का पेयर बनाएंगे तो 4 दिन का वर्क कितना हो रहा है, 47 प्लस 32 प्लस 47 प्लस 20, 7 7 14 15 16, हाँ 4 3 4 4 8 और एक कैरी था, 4 3 12 13 14, 146 काम हुआ 4 दिन में, 146 काम हुआ। हाँ, तो ये पेयर पे बनता है और हमें कितना काम कराना, 240। अच्छा एक बात बताइए मुझे, 146 को 2 से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 240 से ऊपर ही होगा। मतलब कि ये है कि 146 जो है अपना, वो आगे पेयर में बढ़ेगा ही नहीं। अगर हम इस ये 146 अकेले करें तो ये भी 146 करें, 146 भी नेक्स्ट पेयर कर रहा है, ये भी पहला पेयर भी 146 करेगा, दूसरा पेयर भी 146। और देखिए 146 दो पेयर अगर लेंगे, एक पेयर से 146 हो रहा है, सेकेंड पेयर से भी 146, 6 6 12, 2 4 4 8 1 9, फिर 2 292, और करना कितना हमें काम 240। मतलब कि इसके बाद हमारा पेयर काम ही नहीं करेगा। अब मुझे 5th डे 6th डे 7th डे 8th डे अलग अलग निकालना पड़ेगा। आप मेरी बात समझ रहे होंगे मैं क्या बोल रही हूँ। अभी तक हमने 2% का देखा, 3% का देखा, मैं 4% का, इसीलिए मतलब 4 मैं 2 डेज़ का देखा, 3 डेज़ के पेयर का देखा, 4 डेज़ के पेयर का भी हम इसीलिए देख रहे हैं कि आपके कॉन्सेप्ट और अच्छे क्लियर हो जाएँ। तो देखिए 146 हो चुका है, 146 हो चुका है ना। अब वर्क, टोटल वर्क कितना अपना 240 है। अब वर्क लेफ्ट कितना है, रिमेनिंग वर्क कितना है, 240 माइनस 160 कितना हुआ, 4 2 6 8 80, हाँ सॉरी इधर 160 मैंने लिख दिया, 240 में 146 माइनस करना है, हाँ माइनस 10 में 6 गया 4 3 3 1 4 9 94, कितना बचा 94। अब 94 को अलग अलग कराएंगे, 4 दिन में तो ये इतना हो गया, 4 दिन में इतना हो गया, लेकिन दूसरा पेयर हम नहीं ले पाएंगे क्योंकि ज़्यादा हो जा रहा है 146, इसे ज़्यादा हो रहा है इसलिए नहीं ले रहे। अब 5th डे की बारी है, 4 दिन हो गया तो 5th डे की बारी, 5th डे काम करेगा कौन, 5th डे। अब किसका टर्न है, 4 दिन के कंप्लीट होने पर किसका टर्न है, ए प्लस बी प्लस सी का टर्न है, ए प्लस बी प्लस सी का टर्न है। तो 5th डे कौन कर रहा है, ए प्लस बी प्लस सी काम कर रहे हैं। हाँ कितना काम कर रहे हैं, ए प्लस बी प्लस सी 47 5th डे पे 47 हुआ। अब देखिए 5th डे पे 47 हुआ, हाँ 47 हुआ। अब माइनस कीजिए, हाँ 47 हो गया 5th डे पे, मैंने निकाल दिया। अब देखिए 146 47 को ऐड कीजिए, 6 6 12 1 13 4 4 8 1 9, 193 अपना काम हो गया ना, 193 काम हो गया। अब वर्क लेफ्ट कितना बचा, वर्क लेफ्ट कितना बचा 146 काम हो चुका था, हाँ। और एक सेकेंड 146 4 दिन में काम हो गया था, कितना बचा था अपना 240, हाँ 10 में 6 गया 4, हाँ और 3 1 4 94 काम बाकी था। 94 में से 47 काम हो गया, तो 94 में से माइनस, इसमें से माइनस कर देंगे। क्यों, इसको टोटल करके फिर माइनस करना, क्योंकि मैंने इसीलिए तो ये स्टेप हम लिखते हैं, इसमें से डायरेक्टली माइनस करेंगे, तो मैं उसमें से करने लगी थी, इसलिए मैं सोची कि ऐसा क्यों। तो फिर 94 में से 47 कितना होगा, 4 7 7 14 तो 7 हो गया, 8 में 4 गया 47। अब बचा कितना, 47 में से माइनस किया तो 47 बचा, हाँ 47 बचा। अब इस 47 को कौन करेगा, 6th डे कौन आएगा, 6th डे ए प्लस सी आएगा। ए प्लस सी कितना काम करता है, 32 करता है, 32। इसने 6th डे कितना काम हुआ हमारा 32, 47 काम था, 32 काम हुआ। अब वर्क लेफ्ट कितना बचा, वर्क लेफ्ट 47 माइनस 32, 7 में से 2 गया 5 15 काम बचा। अब देखिए वर्क लेफ्ट कितना बचा, 15 दिन। अब आगे मैं बताती हूँ, हाँ 15 दिन बचा। ये वर्क लेफ्ट कितना बचा, वर्क लेफ्ट 15। 6th डे ए प्लस सी के, 7th डे की बारी आई। 7th डे तीनों कर रहे हैं साथ में, लेकिन कर रहे हैं कितना 47, बट हमें करना कितना है 15। देखिए 7th डे पूरा लगेगा नहीं, ये तो कंफर्म है, क्योंकि 7th डे में 47 काम हो सकता है, लेकिन हमें करना 15 काम। देखिए 7th डे की बारी आई, 6th डे तो कंप्लीट लग रहा है।
अब 7th डे में कुछ दिन ही लगेंगे, लेकिन देखते हैं कैसे। देखिए 47 यूनिट काम होता है एक दिन में, 1 डे में। हाँ, अब करना कितना हमें 15 यूनिट, तो क्या हो जाएगा 15/47। हाँ, तो 7th डे इतने ही दिन लग रहे हैं, इतना ही, मतलब कुछ घंटे लग रहे होंगे। 15/47 है तो कुछ घंटे लगे, पूरा कंप्लीट एक दिन तो लग नहीं रहा, तो घंटे में ही लग रहा होगा। तो क्या होगा हमारा, ये 6 डे कंप्लीट और इतना ये दिन। हाँ, तो टोटल टाइम कितना जाएगा अपना, टोटल टाइम 6 कंप्लीट 15/47 डे। मुझे उम्मीद है कि आप समझे होंगे आंसर। हाँ, तो मैंने क्या बताया था कि फर्स्ट डे A+B+C करेंगे एवरी सेकेंड डे, मतलब दूसरा, चौथा, छठवां, आठवां, ऐसे। तो दूसरे दिन देखिए B नहीं कर रहा है, चौथे दिन भी B नहीं कर रहा है, छठवें दिन भी B नहीं कर रहा, आठवें दिन भी B नहीं कर रहा, और एवरी 4th डे C नहीं कर रहा है। हाँ, C नहीं कर रहा मतलब कि 4th डे, फिर 4th डे 8वां दिन आएगा तो C नहीं कर रहा है। हाँ, और सेकेंड डे तो चौथा दिन B भी नहीं कर रहा था, तो 8वें दिन भी B नहीं कर रहा, छठवें दिन भी B नहीं कर रहा, तो यहाँ पे अकेले अकेले A हो जा रहा। आप समझ रहे होंगे, मैं शायद समझा पा रही हूँ आपको। तो इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। मैं नेक्स्ट क्लास में दूसरा क्वेश्चन लूँगी, क्योंकि क्लास बहुत लंबी जाएगी, क्योंकि जो दूसरा क्वेश्चन भी थोड़ा सा बड़ा है उसको समझाना पड़ेगा मुझे। तो इस क्लास में सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच।